अपने परिवार की वित्तीय हालत को कमजोर होता हुआ देखते हुए संतोष ने आगे बढ़कर अपने परिवार की जिम्मेवारी संभाली। आपको बता दें कि जींद जिले के गांव बीबीपुर की रहने वाली संतोष सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हैं, तो वहीं शहर आकर पहले खिलौनों की दुकान में उन्होंने काम किया, जिसके बाद उससे काम नहीं चला तो फैक्ट्री से कैरी बैग खरीद कर मार्केट में बेचने शुरू कर दिए। साथ ही ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स किया और ब्यूटी पार्लर भी खोला। जब आर्थिक हालत बेहतर होने लगी तो पिछले साल जनवरी में रोहतक रोड पर आर्य समाज वाली गली में कैरी बैग बनाने की फैक्ट्री लगा ली, जिसमें प्रतिदिन मांग के अनुसार 1.5 क्विंटल से ज्यादा कैरी बैग वह तैयार कर बेचती थी। बताया जा रहा है कि जींद के साथ साथ उचाना, नरवाना, पीलूखेड़ा, नारनौंद, हासिंग के साथ अन्य कई शहरों से कैरी बैग तैयार करने की मांग आती है, जिससे वह हर महीने आसानी से 50 से 60 हजार रुपए कमा लेती है। संतोष का मायका जुलाना में है। 10वीं तक पढ़ाई के बाद छोटी उम्र में ही संतोष की शादी हो गई थी। उनके पति पवन निजी कंपनी में काम करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी, जिससे परिवार के समक्ष आर्थिक संकट और बढ़ गया था। इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए संतोष ने खुद मेहनत की और आगे आई और परिवार की जिम्मेवारी संभाली। तो वहीं अब फैक्ट्री के काम में उनके पति भी उनकी मदद कर रहे हैं। बता दें कि संतोष दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही है और महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना रही है। कैरी बैग के साथ साथ कपड़े के बैग तैयार करने के ऑर्डर भी संतोष के पास आते हैं। कपड़े के बैग तैयार करने के लिए उन्होंने 25 महिलाओं को रखा हुआ है और वहीं फैक्ट्री में काम करने और माल सप्लाई के लिए भी कुछ कर्मचारी रखे हुए हैं, जिससे संतोष खुद तो अपने पैरों पर खड़ी हुई है, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार देकर उसने आत्मनिर्भर बनाया है। सर मैंने 10th कर रखी है और स्टार्टिंग तो मैंने बचपन से ही मतलब सोच रखा था कि कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मैं तीसरी क्लास से स्टार्ट किया था मैंने, मतलब थोड़ा थोड़ा सोचना कि मैंने कुछ करना है, क्योंकि बच्चे के पास जब पैसा होता है ना वो अपनी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। तो हमारे पास में एक कारखाना था जो आइसक्रीम का था, तो वहाँ से बच्चे आइसक्रीम खरीद के लाते थे। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जो आंटी थी उनसे बात की, मैंने उनको बोला कि आंटी जी मेरे को 5 रुपए की जैसे आइसक्रीम दे दो आप कि मैं बेच सकूँ, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे साइकिल वाले लेके जाते थे, रेडी वाले लेके जाते थे। तो मैंने भी उनसे बात करी, फिर वो बोली भाई मैं आपको 10 पैसे की एक आइसक्रीम ले आके दे दूँगी, मतलब दूँगी, आप कितने लोगे? तो मैंने 5 रुपए की आइसक्रीम ले ली, उन्होंने 50 आइसक्रीम दे दी मेरे को। और मैंने आधी छुट्टी में अपने स्कूल के गेट पर रख के आइसक्रीम बेची, कम से कम 2-3 दिन मैंने बेची। उनसे मेरे पास पैसे हुए, तो पैसे होने के बाद मैं घर वालों को मैंने दिखाया कि देखो पैसे, तो घर वालों ने सवाल किया कि कहाँ से लेके आई। तो फिर मैंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे आइसक्रीम बेची। तो उसके बाद फिर घर वालों ने मेरी पिटाई भी की। उसके बाद फिर मैंने अपनी एक मतलब मुहिम बना रखी थी कि मैंने कुछ ना कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई मेरी ज़्यादा नहीं हो उसकी। वैसे मेरी इच्छा थी कि मैं इस पे लगूँ, सरकारी जॉब लगूँ, वो भी इंस्पेक्टर वगैरह की, लेकिन पढ़ाई मेरी ज़्यादा नहीं हुई। इसलिए फिर मैंने घर वालों ने शादी कर दी और उसके बाद फिर मैंने मशीन सीखी कि मैं एक टेलरिंग का काम करूँ और बहुत बड़ी मतलब टेलर की दुकान करके अपना बिजनेस चालू करूँ, लेकिन वो भी नहीं हो सका क्योंकि कमर में पेन हो गया था, इस कारण फिर वो भी नहीं चल सका। तो उसके बाद मुझे एक छोटी सी जॉब मिल गई जो कि आंगनवाड़ी की जॉब थी, वो मिल गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं हमारा गांव बीबीपुर है, बीबीपुर में सुनील जी ने प्रोग्राम करवाए तो उनमें मैंने भाग लेना स्टार्ट किया। तो काफ़ी मतलब प्रोग्रामों में मैंने अपनी मुहिम दिखाई और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। तो उसके बाद फिर हमने जींद आने का प्लान किया। जींद आने के बाद मैंने अपनी एक छोटी सी शॉप की जो कि गिफ्ट गैलरी की थी। गिफ्ट गैलरी में से फिर मैंने फैब्रिक वाला जो मोदी जी का सपना है उस पे क्या बोलते हैं, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे बैन देख के मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि मेरी भी जो मैं चाहती हूँ उससे वो पूरी हो जाए और मोदी जी का सपना भी पूरा हो जाए। तो मैंने नेट पे सर्च मारा फैब्रिक बैग के नाम से, तो कहीं मतलब गुड़गांव से मुझे कुछ मिला कि यहाँ पर फैब्रिक मिल सकता है, लेकिन हम वहाँ पर गए तो डिस्पोजल की एक फैक्ट्री लगी हुई थी।
तो मैडम ने बोला जी आप ये डिस्पोजल है, आप इसकी फैक्ट्री लगाओ। तो मैंने वहाँ से मना कर दिया। फिर मैडम से मैंने फैब्रिक का पता लिया उनसे, तो उन्होंने दिल्ली का एड्रेस दिया। दिल्ली का एड्रेस देने के बाद फिर हम दिल्ली गए। दिल्ली भी हमें फैब्रिक बैग मतलब कुछ नहीं मिला, वहाँ पर भी ओनली मशीनें ही थी। लेकिन मैंने फिर सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे भिवानी से श्री बालाजी इंडस्ट्रीज का एड्रेस मिला। फिर हम भिवानी गए हस्बैंड वाइफ। वहाँ से मैंने 50 किलो पॉली बैग होते हैं जो हमारे, मैंने वो अप्लाई करे। तो 50 किलो का बोरा मंगवा के फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने उनकी मार्केटिंग स्टार्ट की। मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद हमें डी कट जो होता है उसका ऑर्डर आया। फिर हमने डी कट भी, मैंने फ़ोन से ही डी कट की शुरुआत करी। फिर फ़ोन से डी कट निकाला। फिर 80 से हमें डी कट प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर हमें प्रिंटिंग की डिमांड आई। प्रिंटिंग भी ढूंढी। फिर मैंने फ़ोन से ही प्रिंटिंग का काम ढूंढा। फिर प्रिंटिंग करना स्टार्ट करा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे भगवान ने फैक्ट्री का अपना काम बनवा दिया। और यहाँ पर अब मेरी फैक्ट्री अच्छे से चल रही है। 20-25 लेडीज़ें मेरे साथ मिलकर मतलब अच्छे तरीके से काम करने लग रही हैं। और मेरी इच्छा है कि मतलब लेडीज़ को इतना स्टैंड करना है जो कि अपने पैर पर खड़े होके वो अपना हर खर्च अपने खुद कर सकें, अपने बच्चों के लिए कर सकें, कि किसी भी प्रकार से किसी पे भी डिपेंड ना हुई।